नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज 4 अक्टूबर पितृपक्ष लक्ष्मी बुधवार है। आज मैं आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी। पहला उपाय हमारा 2 इलायची वाला रहेगा। दूसरा उपाय हम रसोई घर और पीपल के पेड़ से संबंधित बताएंगे। तीसरा उपाय आपको काले तिल का बताएंगे। इन उपायों को करने से पितृ हमारे खुश होंगे, हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे। उपाय बताने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, भगवान शंकर ने किसे प्रकट किया था, गणेश जी को कि वीरभद्र को? कमेंट द्वारा इसका जवाब अवश्य दीजिएगा। देखेंगे कौन कौन शिव भक्त है, किसे सही जवाब आता है। भगवान शिव ने किसे प्रकट किया था, वीरभद्र को या गणेश जी को? ये आप कमेंट में लिखना। बहुत ही शुभ योग है। 188 साल बाद ऐसा पितृपक्ष का सुनहरा विशेष दिन आया है। इन विशेष दिनों में हम कुछ विशेष उपाय करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, पितृदोष का निवारण हो सकता है। साल भर में यह 16 दिन हमें बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिन मिले हैं। इस दिन को आप लाभकारी बनाइए, महत्वपूर्ण बनाइए। आइए मैं आपको उपाय के बारे में बताती हूँ, हमें कौन से उपाय करने हैं। ये उपाय सिर्फ आपके पितृपक्ष में ही करने हैं, अन्य दिनों में आपको ये उपाय नहीं करना है। तो हमें लेना है 2 इलायची। ध्यान रखना हरी इलायची होनी है। कई इलायचियाँ सूख के पीली हो जाती हैं, नहीं, एकदम हरी इलायची चाहिए। 2 इलायची ले लीजिए। 1 इलायची आप अपने मुट्ठी में लेकर अपने सर से 21 बार वार लीजिए। चाहे घर से ही वार के ले जाए, लेकिन उसे संभाल के रख दे। चाहे शिव मंदिर में जाकर अपने सर से 21 बार आप वार लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है, लेकिन इलायची हरी होनी चाहिए। और एक गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए, घी होना चाहिए, तेल का नहीं, गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए, घी का। तो आप मंदिर लेकर 2 इलायची और एक गोल बत्ती का घी लेकर आप चले गए। 1 इलायची मुट्ठी में लेकर आप सर से 21 बार वार लिए। 21 बार वार लिए। उसके बाद आप अपने मनोकामना कहकर ये इलायची, जो दीपक आपने जला रखा है, जाते ही वो दीपक आप प्रज्वलित कर दे, उसमें आप डाल देंगे ये इलायची। और दूसरी इलायची आप क्या करेंगे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। चाहे आप 51 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपकी मर्जी हो, मनोकामना कहकर आप 21-51 बार शिव मंत्र का जाप करेंगे। कहते हैं जो पहली इलायची हमने दीपक में डाली है, प्रज्वलित की है, ये किसी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में है, बहुत कष्ट है और वो कष्ट से मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत उपाय कर लिया, बहुत परेशान है, तो ये उपाय उसके लिए ये समस्या दूर हो जाती है। जो पहली इलायची हमने दीपक में डाली और जो दूसरी इलायची हमने शिवलिंग पर अर्पित की है, वो हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए है। तो हमने ये पहला उपाय बताया 2 इलायची वाला। जो 1 इलायची हमारी समस्याओं को ख़त्म करता है, दूसरी इलायची हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है। दूसरे उपाय को बताने के पहले आप सभी से निवेदन है कि लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। 1 लोटा जल और उसमें 11 दाने काले तिल के। 1 लोटा जल, ये जल अपने ही रसोई से आप भर लीजिए। उसके बाद जहाँ आप पीने का पानी भर के रखते हैं, जहाँ आप पीने का पानी भर के रखते हैं, वहाँ इस जल को रख देना है पूरी रात। संध्या वेला में रख दीजिए, चाहे आज से कर लीजिए। तो रविवार छोड़कर, रविवार के दिन छोड़कर किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। रविवार के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है और ख़ास तौर पे ये उपाय आपको पितरपक्ष में ही करना है। तो 1 लोटा जल आप रख दिए। दूसरे दिन इस जल को ले जाकर 10 बजे से 12 बजे के बीच में, दूसरे दिन पितरों का समय है, जो पितृ मंत्र का जाप करते हुए इस जल को पीपल के पेड़ में डाल देंगे। आप पीपल के पेड़ में डाल देंगे। पितृ मंत्र है
ओम श्री श्री पितृदेवो नमः। तो ये कह के आप धीरे धीरे ये जल पीपल में चढ़ा देंगे। इससे आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। आपके घर में उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। 11 हमें काला तिल लेना है। 11 हमें क्या लेना है? काला तिल और 1 लोटा जल और 1 लोटा जल। इस तिल को जल में डाल दीजिए, ठीक है, कलश में, रसोई से ही जल भर लीजिएगा। और आपके आसपास पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो या बेल का पेड़ हो, किसी का भी पेड़ हो, 10 बजे के 12 बजे के बीच में ये जल आप डाल आएंगे। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पितृ आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। छोटे छोटे से उपाय बताएं, एक बार करके अवश्य देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।